Hello guys, welcome back to our channel Garuda Islets and today we got a last video of our series। तो जो हमारी सीरीज़ है उसकी ये लास्ट वीडियो होने वाली है टास्क 2 की लिंकर्स की, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, जो बाकी के बचे कुछ रोंदलू पिंदलू से जो भी बचे ना मतलब वर्ड्स हैं, ठीक है, वो मैंने क्या है इस लास्ट की जो सीरीज़ है इसमें अपलोड कर दिए हैं। तो ये लास्ट वीडियो हमारी सीरीज़ की। तो इसके बाद हम कुछ और देखेंगे, कुछ इनोवेटिव सा जो आप लोगों की सही में सहायता करे, सही में आप लोगों की हेल्प करे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है, तो इसी के साथ हम अपनी सीरीज़ को कर देंगे ख़त्म। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, as always, if you have any kind of inquiry related to the study visa, work or tourist visa, then you can send your document or inquiry to the given email id immigrationgaruda@gmail.com। and if you want to download any kind of resources, study material, task 1, task 2, reading, listening, जो कुछ भी है, तो आप क्या करो, गरुड़ा आइल्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से डाउनलोड करो। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव लिंकर्स। देखो हमने प्रीवियस वीडियोस में 3 हो गई उसकी वीडियोस, जैसे भी हो नेगेटिव लिंकर्स डिस्कस करें जो कि इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। उसी की तरह पॉजिटिव लिंकर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमको एक आइडिया से दूसरे आइडिया के बीच में कनेक्ट करते हैं, जिसमें ऑल्सो एंड इन एडिशन टू ऐड मोर ओवर फर्दर मोर लाइक वाइज सिमिलरली एज वेल एज एंड देन टू नॉट ओनली बट आल्सो बिसाइड्स दैट्स। ये दो तीन मतलब जो भी रहे हैं सारे के सारे आते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं कि जब भी आप एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करते हो तो मोर ओवर फर्दर मोर, है ना, ये सब यूज़ करते हो। हमने लाइक वाइज तो एक बार यूज़ भी करा है, सिमिलरली भी एक प्रीवियस सीरीज़ में आया भी है। आज जो मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो और बिसाइड दैट को हम मतलब एक दो सेंटेंस बना के देख लेते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को पता ही होता है, वो तो बहुत सिंपल सी बात है। नॉट ओनली बट आल्सो देखो, नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब है ये भी और वो भी, मतलब कि भाई सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये ही सीरीज़ नहीं देखनी है आप लोगों को, दूसरी सीरीज़ भी देखनी है। मतलब चलो मैंने वैसे ही बोल दिया यार। देखते हैं। मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नॉट ओनली बेनिफिट द इन्वायरमेंट, है ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना सिर्फ इन्वायरमेंट को ही नहीं हेल्प करते, बट ऑल्सो गिव रिलैक्सेशन टू द पॉकेट्स ऑफ कॉमन पीपल। बल्कि कॉमन जो पीपल है उनकी पॉकेट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बार बार पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिजली मतलब एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल सस्ती है, ठीक है। तो ये इसके दो बेनिफिट्स हो गए। आप इसको इन एडिशन सिमिलरली करने के बजाय नॉट ओनली बट ऑल्सो करके लिखो, कितना अच्छा है। गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन इंस्टॉलिंग अ CCTV कैमरास। भाई गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ CCTV कैमरा इंस्टॉल करने में फोकस नहीं करना चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो शुड गिव इंपॉर्टेंस टू द मेंटेनेंस ऑफ दो CCTV कैमरास। जो बाकी के CCTV कैमरास पहले लगा रखे हैं उनके ऊपर भी तो मेंटेनेंस करो ना। लगा के छोड़ रखे हैं, ख़राब पड़े हैं, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स ख़राब पड़ी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो वही बात है ना। गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन इंस्टॉलिंग गिविंग अ फैसिलिटीज़ टू द पीपल but also ensuring or giving importance to the maintenance of those CCTV cameras, those resources, those facilities. They should maintain those things, not only but also। ये तो है भाई, उसके साथ साथ कुछ और भी है। देखो एक है बिसाइड का मतलब साथ में चलना। देखो इट इज़ एन एक्ट ऑफ फेथ बिसाइड्स बीइंग कम्युनिकेशन, है ना भाई। जो ये एक्ट है कुछ भी है, ये किस चीज़ का है? फेथ का है। बिसाइड्स बीइंग कम्युनिकेशन का मतलब होगा कि आप बातचीत भी करोगे और आपके अंदर भरोसा भी होना चाहिए। फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ फेथ बिसाइड्स बीइंग अ कम्युनिकेशन। समझ में? बिसाइड दिस और बिसाइड दैट का मतलब ये भी होता है कि भाई ये छोड़ के और बात भी है। ये तो है ही है, ये छोड़ के और बात भी है, ये भी होता है। दैट इज़ नॉट ऑल, सारा कुछ नहीं है, और बात भी है, ये भी। आप तो बहुत सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्रेसिंग एग्जांपल्स। जब भी आप लोगों को अपनी कोई बात का एग्जांपल देना हो ना, तो फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली का मतलब हो गया कि भाई हाँ ये एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है, मैं इसके ऊपर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल, नेमली एग्जांपल, टू इलस्ट्रेट एग्जांपल, इन केस इन पॉइंट, मतलब कोई केस बताओगे, कोई स्टडी बताओगे, कोई सिचुएशन बताओगे, है ना। इन पर्टिकुलर वही हो गया, पर्टिकुलरली से रिलेटेड हो गया। सच एज टू एग्जाम्पलीफाई जस्टिस, दैट इज़ टू से, अर्थात। देखो ये थोड़ा सा एक अच्छा सा शब्द लगा मेरे को, इसलिए मैंने इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ पर लिख रखा है। अनुवाद लिख रखा है ना, मेरी हिंदी बड़ी अच्छी होने वाली है धीरे धीरे यार। दैट इज़ टू से मैंने इसको ट्रांसलेट करके लिख रखा है। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने कोई पॉइंट मतलब कोई ना कोई मेन पॉइंट लिख दिया, है ना। मेन पॉइंट के बाद आपने उसकी एक लाइन में कोई ना कोई बात लिख दी। मेन पॉइंट लिख के एक लाइन में मोटी सी बात करी, क्रक्स सा लिख दिया। दैट इज़ टू से। अगर आपने उससे एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप क्या लिखोगे? कोमा दैट इज़ टू से। इससे क्या हो जाएगा?
मतलब सामने वाले को लगेगा अच्छा इसमें कोई बात में गहराई है, वो ध्यान से नेक्स्ट के जो भी सेंटेंसेस है वो ध्यान से पढ़ेगा। यही है ना बात। आगे देखते हैं। उसके बाद है एक्सप्रेसिंग द समरी। समरी देख लेते हैं कौन कौन से। समरी तो सभी को पता ही है यार ऑलमोस्ट, फिर भी बता देते हैं। टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, टू सम अप, इन समरी, टू समराइज, फाइनली, इन नटशेल, इन शॉर्ट, टू रिकैप्चुलेट, ऑल, इन क्लोजिंग और लास्टली। ठीक है। एक होता है हैमरिंग द लास्ट नेल समथिंग। मैं बताऊँ आपको सच्ची बात बताऊँ यार, दिल की बात बताऊँ, क्या है ना कि ये जो शब्द है ना, चाहे आप कितने भी लिख लो, एग्जामिनर इन चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करते। अगर आप ये भी लिख दोगे ना, इन मतलब टू सम अप लिख लोगे, इन कंक्लूजन भी लिख लोगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप रिकैप्चुलेट लिखोगे। वो आपके जो आइडियाज़ है ना, मतलब जो आप मेन पॉइंट के बाद एक्सप्लेनेशन और जो भी एग्जाम्पल वगैरह दोगे, वहीं से पता लगा लेगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है। ऐसा मत सोचो कि भाई सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं बेहुदा से, बकवास से, और लास्ट में लिख दूंगा टू रिकैप्चुलेट। क्या बात है भाई, क्या ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये मन से बात निकाल दो कि ऐसे शब्दों से आप लोगों को बैन मिल जाएंगे। फोकस ऑन योर सेंटेंसेस, ओनली ऑन योर सेंटेंसेस, उनके ऊपर फोकस करो तो सही रहेगा। ठीक। आगे देखते हैं। उसके बाद सर्टेनिटी देख लेते हैं। सॉरी यार, मतलब खांसी की चलती है ना, सीरियसली सर्दियाँ हैं ना, क्या करें। शोइंग सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है गाइस, कोई बात को आप बिल्कुल पक्का करके दिखाने वाले हो सामने को कि भाई हाँ ये बात तो पक्की है। जैसे देखो, ऑफ कोर्स, कोई शक नहीं, अनडाउटेडली, ऑब्वियसली, प्लानली, सर्टेनली, अनक्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं उठा सकते आप। ठीक है। अश्योर्डली, विदाउट क्वेश्चन, बियॉन्ड क्वेश्चन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, इंडिस्प्यूटेबली, देख लेना, इंडिस्प्यूटेबली का मे बी, इररेफ्यूटेबली, अपेरेंटली। ठीक है। अपेरेंटली मैं बहुत यूज़ करता था जब मैं मतलब लिखता था ना कभी भी, तो आए दूसरे और तीसरे कोई भी ऐसे में उठा के अपेरेंटली लिख देता था कहीं पर भी। तो बोलते भी थे मेरे टीचर्स की अपेरेंटली बड़ा यूज़ करते हो भाई। एक बात और, मेरी बात सुनो, एक अच्छी सिंपल सी बात सुनो। वैसे तो इसके ऊपर मतलब एक अलग सा टॉपिक में वीडियो बननी चाहिए, बड़ा क्रैक्स की एक बात बताता हूँ भाई। एग्जामिनर आपका ऐसे कितनी बार चेक करेगा, मतलब कितनी बार पढ़े, एक बार ना। तो अगर आप अपेरेंटली अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, बियॉन्ड क्वेश्चन अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट, चाहे आपको क्लास के टीचर कुछ भी बोलें कि कुछ और यूज़ करके देख ले, कुछ और, भाई क्यों करें कुछ और यूज़, एग्जामिनर ने तो एक ही बार पढ़ना है ना, आप कैसे। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेक इट अ परफेक्ट एंड शो इट टू द एग्जामिनर। सिंपल इज दैट। व्हेन यू हैव टू गिव मोर वेट टू योर व्यू, मतलब व्यू ऑफ द पॉइंट, देन यू कैन यूज दिस वर्ड्स। जैसे यूजिंग अ रीयूजेबल रिसोर्सेज अनडाउटेडली, कोई क्वेश्चन के बिना कैन हेल्प अस इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन की प्रॉब्लम को मिटिगेट मतलब ख़त्म करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेचुरल जो रीयूजेबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा अनडाउटेडली। Huge loss to Earth and extinction of almost all the flora and fauna is beyond the question if Third World War break out। भाई सभी फ्लोरा एंड फोना का एक्सटिंक्शन, अर्थ को हैवी लॉस हो सकता है, इज बियॉन्ड क्वेश्चन, उसमें कोई शक नहीं होगा, होएगा ही होएगा अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हो गया, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो। समझ में आया, बड़ी सिंपल सी बात थी। आगे चलते हैं, आगे तो ख़त्म ही है भाई। ठीक है। सर्टेनिटी, अगर आपको अपनी बात को थोड़ा सा वजनदार बनाना है तो आप सर्टेनिटी यूज़ करो। समरी तो पता ही है, एग्जाम्पल आपको पता ही है। उसके बाद लिंकर्स, जो पॉजिटिव लिंकर्स हैं उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाता है। एक इधर वाला भी आ जाता है, EITH, है ना, इधर सेंटेंसेस आ गया। वो मैंने मतलब मेंशन नहीं करा मैं भी पूरी की पूरी सीरीज़ में, सॉरी फॉर दैट, कभी फिर देखेंगे उसको। इधर एक सेंटेंस होता है। ठीक है। तो आप इसको देख लेना। होप आप लोगों की ये जो लास्ट हमारा जो थी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो जितने भी ये पूरी की पूरी सीरीज़ है गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके लिए वैल्यूएबल रही है, आपको इससे कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको चाहिए कंप्लीट सीरीज़, तो हम वी विल अपलोड देम टू। ठीक है, उसको भी अपलोड करेंगे। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं आपको फिर कभी नेक्स्ट सीज़न में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।